जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, रशिया की तरफ से भारत को MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑफर के बाद और एरो इंडिया के दरमियान भारत और रशिया के बीच में कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका काफी ज्यादा चिंतित है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि MMRCA टेंडर के तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के डील को हासिल करने के लिए अमेरिका द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से रशिया की तरफ से अचानक से उभर के आगे आया गया और भारत के साथ 2 कदम आगे बढ़ा के चर्चा किया गया, उससे ऑब्वियसली अमेरिका का चिंता तो बढ़ना ही था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया और भारत के अंदर ऐसा क्या डील हुआ जिससे अमेरिका इतना ज्यादा चिंतित हो गया है और क्या भारत अब सच में MiG-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 3 फरवरी 2021 के दिन मतलब एरो इंडिया 2021 के शुरुआत के दिन रशिया की तरफ से घोषणा किया गया कि रशिया और भारत के बीच में MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर एक प्रारंभिक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। और दोस्तों, ये समझौता MiG-35 एयरक्राफ्टों के कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर था। इवन समझौते में यह भी शामिल किया गया कि अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में रशिया के MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में हस्ताक्षर हुए इस एग्रीमेंट के बाद अब अमेरिका भारत और रशिया के बीच में हुए इन महत्वपूर्ण बात को काफी बारीकी से देख भी रहा है। दोस्तों, अमेरिका के बिजनेस एजेंसी और मिलिट्री इंडस्ट्रियों के अंदर जहां पे इंडिया और रशिया के इन समझौतों को लेके चर्चा हो रहा है, तो वहीं पे अमेरिका के कुछ मैगजीनों में हैरान करने वाले आर्टिकल भी पब्लिश किया गया। दोस्तों, एक तरफ जहां पे अमेरिका भारत और रशिया के हथियार के डील को लेके पहले से ही काफी ज्यादा परेशान हुआ है और भारत से मल्टी-बिलियन डॉलर के डील खो चुका है, तो वहीं पे अब रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके समझौते को देखते हुए अमेरिका को यह भी महसूस होने लगा कि संभावित उसके हाथ से ये मल्टी-बिलियन डॉलर के फाइटर एयरक्राफ्ट के डील भी निकलता जा रहा है। पर दोस्तों, अगर देखें तो मिलिट्री वॉचडॉग नामक एक मैगजीन में भारत और रशिया के बीच में हुए हथियारों के डील और MiG-35 एयरक्राफ्ट को लेके हुए एग्रीमेंट को लेके एक ऐसा आर्टिकल छपा गया जो अमेरिका के अंदर ही एक तरीके से खलबली पैदा कर दिया है। दोस्तों, इस आर्टिकल में साफ साफ बताया गया कि इंडिया द्वारा अगर रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो ये इंडिया के लिए एक बेहतरीन डील होगा। दोस्तों, इस मैगजीन का कहना यह था कि अगर इंडिया 5 बिलियन डॉलर के लागत का ये डील रशिया के हाथ में दे देगा तो दुनिया के नजर में जो भ्रम बना हुआ है, मतलब अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर जो दुनिया के अंदर भ्रम है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट होता है और हर कोई देश के लिए ये सुइटेबल है, वो भ्रम भी टूट जाएगा। दोस्तों, इस मैगजीन में दावा ये भी किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कतई इस टेंडर के तहत किसी भी कमजोर फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं चुना जाएगा और ना ही इंडिया किसी के दबाव में या किसी के इन्फ्लुएंस में आके इस तरीके के डील किसी देश के पक्ष में कर देगा। इसका मतलब ये है कि मैगजीन में साफ साफ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया द्वारा एयरक्राफ्ट के चुनाव ओनली एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे ही किया जाएगा और ऐसे में अगर अमेरिकी एयरक्राफ्टों की जगह में इंडिया द्वारा रशियन एयरक्राफ्टों का चुनाव किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका द्वारा ऑफर किया गया एयरक्राफ्टों में जरूर कुछ खामियां है या फिर अमेरिका के द्वारा किया गया ऑफर में ही कोई कमियां है। इवन दोस्तों, आर्टिकल के एडिटर की तरफ से ये भी बताया गया है कि MiG-35 एयरक्राफ्ट के चुनाव ये भी दर्शा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स जो तेज गति से अपने क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, संभावित तो MiG-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा हो सकता है बोल के इंडिया MiG-35 के तरफ ही आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, इस बात का असल कारण ये है कि इंडिया द्वारा बीते कई सालों से रशियन ओरिजिन के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को खाली अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इन एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में किया जा चुका है। ऐसे मौके में इंडियन एयरफोर्स का जो 42 स्क्वाड्रन के स्ट्रेंथ को बनाने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, उसे भी तेज गति से रशियन एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इंडिया ऑलरेडी रशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ चुका है, जैसे कि MiG-21, MiG-27 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट। ऐसे में इंडिया और रशिया के बीच में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो समझौता है वो काफी आसान और काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। इवन दोस्तों, अमेरिकी एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि MiG-35 एयरक्राफ्ट जो है वो असल में MiG-29 से काफी हद तक मिलता है और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो MiG-29 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है उसका एक्सपीरियंस भी MiG-35 एयरक्राफ्टों के पायलटों के लिए काफी बेहतरीन होगा। इवन इंडिया के पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब MiG-29 को ऑपरेट करने के लिए इंडिया के पास जो मेंटेनेंस, रिपेयर फैसिलिटीज और ग्राउंड फैसिलिटीज है, उसका भी इस्तेमाल MiG-35 एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन में किया जा सकता है। इवन दोस्तों, अमेरिकी एक्सपर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि रशिया द्वारा MiG-35 एयरक्राफ्टों को कोई कमजोर एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन एयरफोर्स के सामने पेश नहीं किया गया। इन एक्सपर्टों के मुताबिक रशिया द्वारा MiG-35 एयरक्राफ्टों में कई सारी तब्दीली किया गया है और नया जनरेशन के आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, खास करके एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी और हाल ही
में MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया की तरफ से जो कुछ नया खुलासा किया गया उनके बारे में भी जिक्र करते हुए अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना यह है कि MiG-35 एयरक्राफ्टों में बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल जहाँ पे किया जा रहा है तो वहीं पे इसमें इंडिजीनियस मतलब इंडिया के मेड हथियारों को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ रशियन एक्सपर्टों की तरफ से भी हाल ही में कहा गया था कि MiG-35 एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें लेजर हथियारों को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों इन सब बातों के ऊपर चर्चा करते हुए अमेरिकी एक्सपर्टों की तरफ से ये भी बताया गया है कि अमेरिका के अंदर जो मिथ है मतलब अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो एक तरीके से देखे तो काफी हद तक जेन्युइन नहीं है। और अगर इंडिया द्वारा MiG-35 एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ा जाता है तो ये खाली इस मिथ को नहीं तोड़ेगा बल्कि अमेरिका के हथियारों के मार्केट के ऊपर जो वर्चस्व है उसको भी चैलेंज करेगा। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों कुछ अन्य एक्सपर्टों की तरफ से ये भी कहा गया है कि रशिया द्वारा MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भारत को जो ऑफर का पेशकश किया गया है वो किसी अन्य देश के तुलना में काफी आगे है। एक तरफ अगर देखें तो MiG-35 एयरक्राफ्टों से राफेल एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के मामले में और कैपेसिटी के मामले में थोड़ा आगे तो है, पर MiG-35 एयरक्राफ्टों को पिछले बार के टेंडर हारने के बाद काफी ज्यादा मॉडिफाई किया जा चुका है। पर दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट बेहतरीन होने के बावजूद पिछली बार भी राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदारी को लेकर काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जहाँ पे कुछ एक्सपर्टों का कहना यह है कि भारत अब बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत आगे नहीं बढ़ेगा तो वहीं पे वेस्टर्न कंट्रियों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे क्लॉज को मानना काफी मुश्किल हो रहा है। जबकि रशिया द्वारा भारत के साथ खाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइटर एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने का बात नहीं कहा जा रहा है बल्कि ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और अन्य देश के जरूरत के लिए भी फाइटर एयरक्राफ्टों के सप्लाई को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है। ऐसे मौके में अगर फाइटर एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी में कोई और देश आगे भी रहा तो रशिया के ऑफर के सामने उसके ये कैपेबिलिटी काफी हद तक घट जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत फाइटर एयरक्राफ्ट के इस टेंडर के साथ कई सारे टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि आने वाले समय में इंडिया को और कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए किसी भी देश के साथ कोई समझौता करना ना पड़े। भारत कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें तेजस मार्क 1A से शुरू करके तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर, नेवी के लिए बनाया हुआ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले 5.5 जनरेशन के ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA तक शामिल है। ऐसे मौके में अमेरिकी एक्सपर्टों की तरफ से दिया गया तथ्य, जहां पे कई हद तक कई मामलों में सच तो है लेकिन इसमें कई सारे पॉइंट को मिस भी किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजिकल मामले में वेस्टर्न कंट्रियों के एडवांस तरह फाइटर एयरक्राफ्ट से थोड़ा बहुत पीछे है। पर दोस्तों वहीं पे अगर देखें तो अमेरिका द्वारा जिन फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को किया गया है वो कई दशक पुराना एयरक्राफ्ट है, जबकि रशिया के MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखें तो इसे हाल ही में ही बनाया गया है और 2007 में इसे सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गया था। इवन इन एयरक्राफ्टों में इतना स्पेस है कि इसे आने वाले कई सालों तक अपग्रेड भी किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा ऑफर किया हुआ बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 या बोइंग F-15EX या फिर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इन सभी एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम 4 से 5 दशक पुराना है और इन एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम के अपग्रेडेशन के लिमिट भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ऐसे मौके में रशियन एयरक्राफ्टों के सामने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कुछ हद तक तो डिसएडवांटेज के तरफ है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रशियन एयरक्राफ्ट को इस टेंडर में शामिल सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता। इवन जो एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है इसका मतलब कतई यह नहीं है कि इंडिया MiG-35 एयरक्राफ्टों को ही खरीदने जा रहा है। दोस्तों ये आने वाले समय में ही कहना संभव होगा कि इंडिया कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेस करेगा, लेकिन अगर MiG-35 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन करेगा। जबकि इस एग्रीमेंट के बाद मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे क्लॉज में रशिया थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हासिल किया है, जो इस टेंडर को जीतने में रशिया को काफी हद तक मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।